हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स का एक्सरसाइज 11.2 कराऊंगी। तो इसमें गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसमें लॉज का यूज करना है, इसकी जो एक्सपोनेंट के लॉ हैं, और इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में रखना है, मतलब पावर्स वाले में ही इसे सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों, जो भी नए व्यूवर्स हैं, चैनल पे नए बने हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है इस क्वेश्चन में। एक तो मल्टीप्लाई में, एक आपका इसमें मल्टीप्लाई में दिया है और एक डिवाइड में दिया है। सपोज a की पावर 2 है एंड मल्टीप्लाई a की पावर 3 है। ठीक है, बेस सेम है, इन्हें बोलते हैं बेस। ये a क्या है, बेस है इसमें, और ये इनकी पावर्स है। अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 2 + 3 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा a⁵। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा a की पावर 3 है एंड डिवाइडेड बाई a की पावर 2 है। बेस सेम है बट डिवाइड है, तो इसका उल्टा हो जाता है, डिवाइड में पावर्स को माइनस कर लेते हैं। तो a की पावर 3 - 2 हो जाएगी, इट मीन्स a की पावर 1 हो जाएगी। 1 को लिखते नहीं है। ठीक है, तो एक सिंगल a हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड करनी है, डिवाइड में पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, और बेस सेम होने चाहिए। यही आपका रूल होगा इस क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है, बेस तीनों के सेम है, 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3⁻² + 4 + 8। तो ये 3 की पावर हो जाएगी 8 + 2 10 + 14 हो गया 3 की पावर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है, मतलब पावर्स में ही रखना है। दूसरा है डिवाइड में है और बेस सेम है। आपको यही ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है। डिवाइड में है और बेस सेम है, 6 6 है दोनों का, तो इसकी 6 की पावर हो जाएगी 15। डिवाइड में माइनस करते हैं, 6 की पावर 15 - 10 5। इसका आंसर ये हो जाएगा। थर्ड वाला है ए, मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है। सेम मतलब इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। 3 + 2, तो ए की पावर हो जाएगी 5। नेक्स्ट वाले में बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है, बस x + 2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि आपस में ऐड नहीं होंगे। नेक्स्ट वाले में ऐसा अगर ब्रैकेट आए कि इसका भी पावर और इसका होल का भी पावर आए, तो इसमें दोनों की पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। इट मीन्स 3 × 2 = 6 हो जाएगी, फिर अगेन 5 की पावर जो 3 दी है। आगे आप क्या करोगे, डिवाइड है, बेस सेम है, तो इसे माइनस कर लोगे। 6 - 3 3। नेक्स्ट वाले में मल्टीप्लाई में है बट बेस सेम नहीं है। ठीक है, इनके बेस, इसका बेस 2 है और इसका बेस 5 है, लेकिन इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे इसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है, 6 का एक 6 लिखना है। इसमें क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये हो जाएगा 2 5 × 10, और इसकी पावर जो होगी 5 ही रहेगी। ठीक है, बेस सेम नहीं है तो बेस का ही मल्टीप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट वाले में ए और बी है और पावर सेम है, पावर सेम है बट बेस सेम नहीं है, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, ए बी हो जाएगा, और पावर दोनों की 4 लगा सकते हैं। अब इसे वापस सॉल्व करेंगे तो ए की पावर 4 × बी की पावर 4, इस तरीके से आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस टाइप में है, होल का भी ब्रैकेट करके पावर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 4 × 12। नेक्स्ट में आप देख रहे होंगे ये डिवाइड में है और फिर मल्टीप्लाई में है, तो पहले आप ब्रैकेट वाले के अंदर वाला सॉल्व करोगे। ये हो जाएगा 2 और पावर 20 - 15। डिवाइड में है तो माइनस में जाएगा, और वापस इसे इनटू 2 की पावर 3 लिखोगे। ऐसे में भी आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे इस तरीके से कॉलम मेथड में भी कर सकते हो। मैं इस तरीके से करवा रही हूँ मैंने, क्योंकि सारे क्वेश्चन लिख दिए एक साथ। 2 की पावर 20 - 15 5 हो जाएगी, इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गया, तो आप मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेस अगर सेम हो तो बेस तो 2 है, और ये हो जाएगा 5 + 3 = 2 की पावर 8 हो जाएगी। ठीक है, इसका लास्ट है 10 पार्ट। ये डिवाइड में है, बेस सेम है, तो 8 की पावर हो जाएगी t - 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रहने देना है, मतलब इसको पावर्स में ही रहने देना है, इसके बाद सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ 2 की पावर 3 दी हुई है। ठीक है, इसे ऐसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट में 3 की पावर 4 है एंड ये 4 है, तो इसे आप 2 की पावर 2
इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो वैल्यू इसकी 4 ही है, तो 4 लिखो चाहे 2 की पावर 2 लिखो, एक ही बात है। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसे इस तरीके से करना पड़ेगा। और 3 इंटू, अब ये 32 है, 32 को होता है, आप इसके फैक्टर निकाल लेंगे, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है, 5 टाइम्स आएगा, तो 2 की पावर 5 होगी, 1 2 3 4 5, यहाँ आप 2 की पावर 5 लिख सकते हो इस तरीके से। अब आप जो कट रहे हैं कट कर लोगे, जो बच गया वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये है 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 है, तो इन दोनों को मिला के ही 2 की पावर 5 हो जाएगी, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 5, मैं यहीं से लिख रही हूँ, इसे आप 5 लिख लेंगे, चाहे तो आप यहाँ पे भी कट कर सकते थे, ठीक है। 3 की पावर 4, 3 इंटू 2 की पावर 5, इससे दोनों कट हो गए। अब यहाँ 3, एक 3 रह गया और यहाँ 4 पावर है, इट मीन्स ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, और अपॉन 3 है, तो एक 3 से 3 कट गया, तो 3 की पावर आपकी कितनी रह जाएगी, 3 की पावर आपकी 3 रह जाएगी, जो आपका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसमें इस तरीके से दिया है, तो आपको पता है ऐसे होल का ब्रैकेट होता है, पावर्स होती है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आप इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 5 की पावर जो हो जाएगी 6 हो जाएगी, इंटू 5 की पावर 4 हो जाएगी। अब एक ही ब्रैकेट लगेगा क्योंकि हमने ये वाला सॉल्व कर लिया है, डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7, आगे से इक्वल टू भी लगा लेना बच्चों। अब मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर बेस सेम होते हैं, 5 की पावर 7, ठीक है, ये हो गया 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7। अब आप देखोगे बेस सेम है और डिवाइड है, तो डिवाइड में बेस सेम हो तो माइनस हो जाते हैं पावर्स, तो ये आपका आंसर हो गया 5 की पावर 10 माइनस 7, 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों थर्ड क्वेश्चन में इसे आप 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 5 का स्क्वायर करोगे एंड बाहर से इसका होल का पावर 4 लगा दोगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 क्यूब। अब इसमें क्या करोगे, बेस हमने सेम बना लिए, अब इनका दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो 5 की पावर 4 2 जा 8 होता है, डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब हो गया। अब डिवाइड है, बेस सेम है, तो पावर्स को हम माइनस कर सकते हैं, 8 माइनस 3 हो जाएगी पावर, एंड ये हो जाएगा आंसर, 5 की पावर 8 माइनस 3 5 होता है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में ये दिया हुआ है, तो आप इसे क्या करोगे, ये तो प्राइम नंबर्स हैं, इनका फैक्टर होगा नहीं, 21 को आप 3 इंटू 7 कर लोगे, ठीक है, तो यहाँ 3 और 7 कट हो जाएंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 11 की पावर है 8, ये हो गया 3 इंटू 7 इंटू 11 की पावर 3, ठीक है, 3 से 3 कट हो गया है, इसे कट कर लूँगी मैं, एंड 7, अब ये डिवाइड में है, इसकी पावर 1 है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1, चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक 7 से एक 7 कट गया तो एक 7 बच गया, लेकिन चलिए मैं इस तरीके से करवाती हूँ क्योंकि मैं शुरू से यही क्वेश्चन कराती आ रही हूँ इसी मेथड से, इनटू, अब 11 की पावर आपकी 8 माइनस 3 हो जाएगी, बेस सेम है और जो ये है डिवाइड में है, इनका रिलेशन आपस में क्या है, डिवाइड में है, और तो ये माइनस में चले जाएगा, 8 माइनस 3, ठीक है। अब 7 की पावर 2 माइनस 1 7 रह जाएगा, और इंटू 11 की पावर 5 हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, 11 की पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। चाहे तो आप इसे यहाँ से कट करके भी देख सकते हैं कि 8 में से 3 माइनस हो गया तो 5 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करोगे तो आप पूरे अच्छे से कर रहे हो, उसका मतलब इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, इसमें दोनों के बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे, तो इनका पहले पावर ऐड कर दोगे आप, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है, तो 4 प्लस 3 7, चाहे तो आप एक लाइन में यहाँ पे 4 प्लस 3 करना, नेक्स्ट लाइन में 7 कर देना इसकी पावर, ठीक है। अच्छा अब इसे क्या कर लोगे, कट कर लोगे, कट करने में इसकी जो वैल्यू होगी 1 होगी, 2 से अगर कट करते हैं तो 1 आता है आंसर, तो ऐसे ही आप कर सकते हो, लेकिन आप
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से मतलब पूरा प्रोसेस के साथ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिखोगे 3 की पावर डिवाइड में है 7 माइनस 7 हो जाएगी, 3 की पावर 0 हो जाएगी और किसी भी नंबर की या कोई भी वेरिएबल की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो लॉन्ग प्रोसेस में आपको इस तरीके से करना है और या चाहे तो आप इन दोनों को कट करके 1 भी लिख सकते हो, डायरेक्ट दोनों ही सही होंगे। 6 क्वेश्चन में सबकी पावर्स 0 है मतलब इनकी वैल्यू सबकी 1 होगी, तो ये 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा आपका आंसर। 7th क्वेश्चन में भी पावर्स 0 है बट मल्टीप्लाई में है, इससे पहले वाले में हमने प्लस किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपकी वैल्यू तो 1 होगी इंटू 1 तो 1 1 जा 1 ही होता है, तो इसका आंसर भी 1 होगा। 8th क्वेश्चन में 3 की पावर 0 मतलब वैल्यू 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा इंटू 5 की पावर भी 0 है 1, 1 + 1 2 हो जाएगा इंटू 1, तो 2 1 जा 2। जैसे ही आपने ये ब्रैकेट सॉल्व किया 1 + 1 2 किया तो ब्रैकेट को आप हटा दोगे और इंटू 1 जो आगे है उसके आगे सॉल्व करोगे, तो ठीक है ये इसका 2 इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों 9th क्वेश्चन ये गिवन है, ये तो ठीक है लेकिन इसे आप 4 को 2 का स्क्वायर करोगे तो इसका बेस सेम हो जाएगा, यहाँ भी 2 है यहाँ भी बेस 2 रह जाएगा। ठीक है, तो आप इसे आगे फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। इसे तो आप ऐसे ही लिखोगे फर्स्ट लाइन में 2 की पावर 8 इंटू a⁵ इसे आप 2 का स्क्वायर करोगे और बाहर से पावर 3 है इसकी इंटू a³ है 2 की पावर 8 इंटू a⁵ और ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 की पावर 3 2 जा 6 हो जाएगी इंटू a³। ठीक है, आगे मैं यहाँ इस तरीके से करूँगी तो बेस सेम है और डिवाइड में है, इट मीन्स इनके पावर्स को माइनस करना होगा, तो आप 2 की पावर 8 माइनस 6 करोगे मल्टीप्लाई a⁵ -3 करोगे। आगे सॉल्व करेंगे हम 2 की पावर 8 माइनस ये 2 हो जाएगी और ये भी 2 हो जाएगी, तो ये इसका ये a⁵ 2। ठीक है, अब आगे क्या करोगे आप, दोनों के पावर सेम है तो आप इसे एक ही ब्रैकेट में कर सकते हो, 2a² हो जाएगा। ठीक है, 2a² आप इसे कर दोगे, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि पावर्स दोनों की सेम है तो आप इसे इस तरीके से एक ब्रैकेट में कर सकते हो, a⁵ इंटू b⁵ बेस अलग अलग है बट पावर्स एक है तो ab² हो जाता है, ये आपका लॉज है। ठीक है बच्चों 10th क्वेश्चन में पहले आपको हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, बेस सेम है और ये डिवाइड में है, इट मीन्स इसकी पावर्स को आप माइनस में लिखोगे a⁵ -3 इंटू a⁵ पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है तो a की पावर ये हो जाएगी 2 इंटू a⁵। अब मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो आपकी जो a की पावर हो जाएगी 10 हो जाएगी। 11th पार्ट में 4 टू द पावर 5 4 की पावर 5 तो ये तो कट हो जाएंगे, चाहे तो आप इसे 4 की पावर 5 -5 करके 0 भी कर सकते हो, इसे आप या तो काट लो या फिर 4 की पावर 5 -5 कर लोगे। ठीक है, जैसे पावर्स वाले रूल हैं उसके अकॉर्डिंग इनटू a⁵ 8 -5 करोगे, क्योंकि ये डिवाइड में है, बेस सेम है तो माइनस में जाएंगे, एंड b की पावर जो हो जाएगी 3 - 2 हो जाएगी। ठीक है, 4 की पावर 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होगी। सेकेंड आप a की पावर 3 करोगे एंड b की पावर 3 - 2 1 करोगे, यहाँ 0 की 1 इंटू a³
बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में चाहे तो आप इसे मत लिखिए, सीधे ए क्यूब बी कर दीजिए, ए क्यूब बी, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करके इतना ही वैल्यू आएगी। बच्चों 12th पार्ट में इसके अब देखिए मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है, मतलब पावर्स फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। आपको इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है कि 2 इंटू 2 इंटू करके सॉल्व कर लो इक्वल टू 4, ऐसे करके नहीं करना, आपको पावर्स में ही रखना है ऐसे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 एंड ये 2, तो ये हो गया आपका 4 2 जा 8, जो इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इसको पहले बताना है ये ट्रू या फॉल्स है इसका इक्वल। तो देखिए आपने अभी 2 टू द पावर 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 है, तो इसे कैसे करते थे आप, मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो 2 + 4 इसकी पावर 6 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला तो सेम है, 10 की पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं दिया है, 1 है, मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है। ठीक है, तो 10 की पावर आपकी हो जाएगी 12, ये 11 है और ये इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 11 + 1 12। इसे आप 100 को 10 का स्क्वायर कर सकते हैं एंड बाहर से इसका पावर 11 लगा लूँगे। ठीक है, तो आप इसे कैसे करोगे, ये तो 10 की पावर 12 हो गई और इन दोनों का मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, 11 2 जा 22, तो ये क्या इक्वल है, नहीं। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा एंड इसका जो जस्टिफिकेशन है वो ये है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है कि ये 10 की पावर 22 हो जाएगी, ये 10 की पावर 12 हो जाएगी, तो ये इक्वल नहीं है, ये फॉल्स होगा इसका। सेकंड दिया है 2 का क्यूब है एंड 5 का स्क्वायर है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है बच्चों। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है और ये 5 इंटू 5 25 होता है। ठीक है, तो ये आपका ग्रेटर होगा ना कि ये वाला, तो ये भी आपका फॉल्स होगा। थर्ड वाले में ना बेस सेम है ना पावर सेम है, बेस सेम होता तो इनका पावर्स को प्लस कर लेते और अगर पावर्स सेम होती तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते बेस का, बट दोनों कंडीशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसका 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा एंड ये 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये आपका 6 टू द पावर 5 है। ठीक है, ये 8 9 जा 72 होता है, जबकि ये 6 इंटू 6 इंटू 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा, तो ये इक्वल हो सकते हैं नहीं, तो इट मीन्स ये भी ट्रू आपका फॉल्स है। फोर्थ में ये है कि ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वैल्यू सबकी 1 ही होती है, चाहे वो वेरिएबल में हो या नॉन वेरिएबल हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 3 की पावर 0 1 होगा, 1000 की पावर 0 1 होगा, इट मीन्स 1 इक्वल टू 1, दोनों बराबर आ रहे हैं, इट मीन्स ये आपका ट्रू वाला है। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको ये देना है और इनके प्राइम फैक्टर निकाल के। ठीक है, तो आप 108, जो इवन नंबर होगा वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा, ये इवन नंबर है, इसकी यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 एंड 8 होता है, वो इवन नंबर होता है या 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 8 है इसका, तो ये 2 से हो जाएगा, 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 4 1 हुआ 14 2 7 जा 14, ये 3 3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो और 192 का भी कर लेंगे यहाँ पे, ये भी इवन नंबर है, 2 9 जा 18 2 6 जा 2 4 जा 8 2 8 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8, ये 12 हो गया, 6 हो गया, 2 एंड 3, तो ये जो 2 हैं वो आपके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको पावर्स वाले फॉर्म में करना है इसे, तो आप पावर्स वाले फॉर्म में करना है तो आपको लिखना है 2 की पावर 8 ये हो जाएगा एंड 3 की पावर 1 2 3 ये है और 1 3 ये है, 3 की पावर 4 ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड जो नंबर दिया है 270 दिया है, इसे भी प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2 ये 35 हो जाएगा,
5 से कर लेंगे। इसके यूनिट प्लेस में 0 एंड 5 होता है, वो 5 से डिवाइड हो जाता है तो इसके 5 है। 5 2 जा 10, 3 वा 35 वा 5 7 जा। अब ये 27 है, इसको 3 टाइम 3 3 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो आप इसे लिखोगे 2 इंटू 3 की पावर 3 है इंटू 5 है। थर्ड पार्ट में इसके 729 है, तो इसको ये 3 से डिवाइड होता है वैसे, और इनका सम 3 की टेबल में आता है। 9 10 11, 11 + 7 18, और 18 होता है 3 6 जा 18, ठीक है। इनका पहले सम करेंगे और वो 3 की टेबल में आना चाहिए, तो आप इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 12 होगा, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। अगेन 3 से हो जाएगा, 3 8 जा एंड 3 1 जा। अब 81 है, इसमें 4 टाइम्स 3 आता है, आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। ये इसका ये हो गया, और ये 64 का होता है 2, ठीक है। अब ये इसमें 5 टाइम्स 2 आते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स होते हैं। एंड एक ये, तो इसका तो हो गया आपका 2 की पावर 6 हो गई इसके लिए, और इसके लिए हो गई 4 एंड ये 2 6, 3 की पावर भी 6 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो नंबर है 768 है, 768, तो इसमें भी पहले 2 से कर लेंगे। इवन नंबर है, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 18 हुआ, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 9 जा 18, 1 हुआ 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा एंड 2 8 जा होता है। फिर 2 से 2 2 जा 2 4 जा 12, 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। अब ये 2 है, इनको काउंट कर लोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 हो जाएगी, और 3 जो है सिंगल है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें 2 की पावर 5 है एंड ये है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर होता है। आपने कई क्वेश्चन कर लिए हैं इस टाइप के। 2 की पावर 10 हो जाएगा ये, इंटू 7 क्यूब हो जाएगा। अब आप इसे, इसमें 2 बेस है तो इसका भी 2 बेस बना देना, तो आप इसे 2 का क्यूब कर सकते हो। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 लिखो चाहे 2 का क्यूब लिखो, एक ही बात है। और इसका होल का भी क्यूब है यहाँ, इंटू 7 हो जाएगा। अब बेस सेम हो गए हैं, इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की पावर 10, 7 का क्यूब है, और ये 2 की पावर यहाँ 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 इंटू 7। नेक्स्ट जो होगा ये डिवाइड में है इसके साथ, तो 10 - 9 हो जाएगा पावर में। 2 की पावर 10 - 9 इंटू 7 की पावर 3 - 1, ठीक है। आगे इसका नेक्स्ट होगा जो 2 की पावर 1 हो जाएगा। 10 - 9 1 होता है, लेकिन 1 को आप लिखोगे नहीं, सिर्फ 2 रहने दोगे। एंड 7 की पावर 2 हो जाएगी, 7 स्क्वायर, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन में भी आपको बेस देखना होगा। यहाँ आप 5 का स्क्वायर कर सकते हो, ये तो है ही, टी है, टी ठीक है। और ये नेक्स्ट वाला 5 इंटू 2 कर सकते हो, इसे नीचे वाले को, ठीक है। तो आप करोगे इसे 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, टी की पावर 8, इसे हम बाद में शिफ्ट करेंगे इधर, और इसे करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब आप आगे कैसे सॉल्व करोगे, ये 2 + 2 4 हो जाएगी, पावर्स ऐड हो जाएगी, और ये इसके साथ माइनस में चली जाएगी, -3, ठीक है, इंटू टी की पावर 8 - 4 हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, डिवाइड में है क्योंकि, अपॉन 2 क्यूब। तो ये जो 5 की पावर 4 - 1 1 हो जाएगी, तो 5 ही लिखेंगे, इंटू टी की पावर 8 - 4 4 हो जाएगी, और ये 2 क्यूब हो जाएगा। चाहे तो आप इसे 8 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पावर्स 5/8 हो जाएगा, एंड टी की पावर 4 हो जाएगी।
बच्चों आपको बस इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के लिए बेस को देखना है कि हम बेस को कैसे सेम करेंगे। तो यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, तो आप इसे 3 इंटू 2 करके कर सकते हो, इसको 2 इंटू 5 और इसको 5 का स्क्वायर कर सकते हो। तो आपके ये हो जाएगा 3 की पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 हो जाएगी, और ये वाला 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे तो 5 का पावर 7 ही करना, और इसे 2 इंटू 3 करना, 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर भी 5। अब दोनों का मल्टीप्लाई, पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 2 3 जा 6, 6 की पावर 5 जो यहाँ है। अब आपको जो कट करना है कट कर लेंगे, जो माइनस करने हैं माइनस कर सकते हैं। तो हम यहाँ 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 की पावर 5 है, नीचे भी 3 की पावर 5 है, तो ये कट हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे कट भी कर सकते हैं। सेकेंड है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, ये भी कट हो जाएगा। और थर्ड है 5 की पावर 5 प्लस 2 7 है, और यहाँ भी 7 है, ये सब कट हो गया, इट मीन्स ये सब 1 हो गया, तो 1 भी 1 हो जाएगा इसका आंसर। चाहे तो आप इसे पावर्स को माइनस कर सकते हैं, जैसे ऊपर ले जाके 3 की पावर 5, और यहाँ ये माइनस में चला जाएगा, -5 इंटू 2 की पावर 5 -5 इंटू 7, 5 है ये, 5 की पावर, इन दोनों को प्लस किया 7, और ये जो पावर आएगी वो माइनस में जाएगी 7। इट मीन्स ये सब जीरो हो रहे हैं, इसकी पावर 0, 2 की पावर 0, 5 की पावर 0। तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 वैल्यू होती है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1। चाहे तो आप इस लॉन्ग प्रोसेस से भी कर सकते हैं, यही है वैसे सही तरीका, या फिर सीधे कट करके आप इसको भी आंसर दे सकते हैं सीधे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों इसमें, और प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों, बाय बाय।